चलिए बढ़ते आगे। आज का दिन उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से ग्रेटर नोएडा के लिए एक ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। आज ग्रेटर नोएडा में दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास किया जाएगा। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यह शिलान्यास किया जाएगा। भारत को चिप हब बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग के तौर पर इसे देखा जा रहा है। HCL और फॉक्सकॉन के ज्वाइंट वेंचर द्वारा स्थापित की जा रही ये यूनिट यूपी की पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टारगेट उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। यह प्रोजेक्ट उसी दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस एक यूनिट के आने से इसके आसपास छोटी छोटी सैकड़ों सहायक कंपनियां आएंगी। पास में ही जेवर एयरपोर्ट होने के कारण यहां बने चिप्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना बेहद आसान हो जाएगा। यूनिट की आधारशिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव रखेंगे। पीएम मोदी शिलान्यास समारोह में वर्चुअली शामिल होंगे, संबोधित भी कर सकते हैं। समारोह को लेकर तैयारियां इस वक्त पूरी हो चुकी हैं। सेमीकंडक्टर पार्क का शिलान्यास होगा। यूनिट से भारत की जो सेमीकंडक्टर एरिया है उसमें जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़ेगी। कंपनी यमुना सिटी में 3,706.15 करोड़ का निवेश करेगी। ये आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और इसके साथ ही टेस्ट यूनिट होगी। यह कंपनी HCL और फॉक्सकॉन का एक ज्वाइंट वेंचर है। कंपनी को सेक्टर 28 में 48 एकड़ जमीन अलॉट की गई है। कंपनी 2,40,000 यूनिट स्मॉल पैनल ड्राइवर IC डिस्प्ले इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण करेगी। इसके लिए रोजाना 19,000 kVA बिजली की जरूरत पड़ेगी। 2,000 mld पानी प्रतिदिन इसमें लगेगा और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। सेमीकंडक्टर को आधुनिक युग का न्यू ऑयल कहा जाता है। अब रोजगार के इससे द्वार खुलेंगे क्योंकि यूनिट से लगभग 4,000 से 5,000 लोगों को सीधे कंपनी में नौकरी मिलेगी। इसमें इंजीनियर होंगे, टेक्नीशियन होंगे, ऑपरेटर होंगे। यूनिट के आने से लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी, कैंटीन, सप्लाई चेन से जुड़े हजारों अन्य रोजगार भी पैदा होंगे और अनुमान यह है कि इससे 10,000 से ज्यादा परिवारों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा। अब आम आदमी को और देश को इसमें क्या फायदा होगा? तो अभी तक हमें जो मोबाइल, लैपटॉप, कार्स के लिए चिप्स के लिए ताइवान और चीन जैसे देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। घरेलू उत्पादन से भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतें इससे कम हो सकती हैं। भारत अब चिप्स का खरीदार नहीं बल्कि निर्माता बनेगा। इससे देश का पैसा देश में रहेगा। आजकल की कार्स में 500 से ज्यादा चिप्स लगते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की कार कंपनीज को पास में ही चिप्स मिल सकेंगे। इस परियोजना को देश में चिप निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना ताकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए विदेशों पर निर्भरता कम हो सके। सेमीकंडक्टर पार्क में 5 कंपनियां आ चुकी हैं। सेमीकंडक्टर के लिए कंपनियां जो है वो आवेदन कर चुकी हैं। सेक्टर 28 में पहली इकाई को जमीन मिल चुकी है। टाक कंपनी ने 125 एकड़, भारत सेमी सिस्टम, कीन सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड 50-50 एकड़, एडिटेक सेमीकंडक्टर को 100 एकड़ अपनी यूनिट स्थापित करने का निवेश प्रस्ताव जो रखा गया है उसमें कामयाबी मिलेगी। इन इकाइयों को सेक्टर 10 में जगह दी जाएगी। स्कीम के तहत भी जो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट कंपनीज है उनको 50% तक आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। लंबे समय की रणनीति तैयार करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी तैयार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य डिस्प्ले के लिए 1 से 2 फैब यूनिट स्थापित करने का है। डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स के लिए 10-10 यूनिट लगाने का प्लान है और अगले 2 से 4 साल में 2 डिस्प्ले फैब्रिकेशन फैक्ट्री, 2 सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। सरकार की इन पर करीब 30 से 50,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है। और आज के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां क्या कुछ हैं, यूपी, दिल्ली, NCR को इसका क्या फायदा होगा, इसके लिए फोन पर बातचीत करते हैं नीलेश से। नीलेश, सेमीकंडक्टर की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जमीन का अलॉटमेंट हो चुका है, कितना बिजली, कितना पानी, सबका आयोजन हो चुका है। आज एक बड़ी शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा जाएंगे। वर्चुअली प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री साफ तौर पे खुले मंचों से कहते आए हैं कि आत्मनिर्भर भारत अगर हम बनाएंगे तो विश्व को हम एक जवाब दे सकेंगे कि जो हम जिस चीज के लिए भारत जाना जाता था विश्व गुरु, हम दोबारा से विश्व गुरु बन सकते हैं। तो आत्मनिर्भर अगर बनना है तो अपने ऊपर निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी, अपने यहाँ तमाम चीजों को लगाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उसी ओर बढ़ता एक कदम है जहां पर आज नोएडा में सेमीकंडक्टर यूनिट को जो है शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहेंगे, जिससे कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार देने का काम होगा और साथ ही साथ प्रदेश के विकास की रफ्तार को दोगुना करने की जो बात सरकार करती है। जब इस तरीके की फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में लगेंगी तो जाहिर सी बात है रोजगार का सृजन होगा और साथ ही साथ उन तमाम
चीजों से जो निर्भरता हम दूसरे देशों पर रखते थे, वो निर्भरता खत्म हो जाएगी और हम अपने यहाँ उन चीजों को बनाकर दूसरे देशों में जो है उनको बेच सकेंगे। तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए है। इससे पहले हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर मिसाइलों का निर्माण शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया और अब जो है सेमीकंडक्टर यूनिट, जहां पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर की भारी डिमांड है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर